Assalamualaikum student. Today our topic is activity ratios. Activity ratios used to assess how effectively a company utilize its assets and resources to generate sales and revenue. Activity ratios हमें ये बताती हैं कि हमारी कंपनी अपने एसेट्स और रिसोर्सेज को कितनी इफ़ेक्टिवली यूज़ करती हैं और उससे सेल्स एंड रेवेन्यू जनरेट करती है। आज हम 4 एक्टिविटी रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर, सेकंड है हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड, थर्ड पे है हमारे पास एवरेज पेमेंट पीरियड और लास्ट हमारे पास है टोटल एसेट टर्नओवर। सबसे पहले हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर। इट मेजर्स हाउ मैनी टाइम्स अ कंपनीज इन्वेंट्री इज सोल्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इन्वेंट्री टर्नओवर हमें ये बताती है कि एक कंपनी ने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितनी दफ़ा अपनी इन्वेंट्री को सोल्ड किया है। ये हम इन्वेंट्री टर्नओवर में मेजर करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलता है और इन्वेंट्री हमें बैलेंस शीट से मिलती है। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स और रेवेन्यू के नीचे होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है $1711। ये हमारे पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज जो होती हैं वो एसेट के सेक्शन में होती है। यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यू है $300। जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री की वैल्यू को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 5.7। इसका मतलब एक कंपनी ने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में 5.7 टाइम्स जो है वो अपनी इन्वेंट्री को सोल्ड किया है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इट मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर अ कंपनी टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम इट कस्टमर आफ्टर द सेल हैज़ बीन मेड। जब भी कोई कंपनी अपने कस्टमर को सामान क्रेडिट पे बेचती है तो उस कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने में कंपनी को कितना टाइम लगता है वो हम एवरेज कलेक्शन पीरियड में मेजर करते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एनुअल सेल डिवाइडेड बाय 365। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमें बैलेंस शीट से मिलता है, एनुअल सेल्स हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलती है। ये हमारे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल जो होते हैं वो एसेट्स के सेक्शन में होते हैं। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू हमारे पास है $365। ये हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमने एनुअल सेल्स की वैल्यू को देखना है। एनुअल सेल्स की वैल्यू जो है वो सेल्स और रेवेन्यू की वैल्यू होगी। सेल्स और रेवेन्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है $2567। जब हमने सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 51.9 डेज। इसका मतलब एक कंपनी को अपनी पेमेंट या अपने रिसीवेबल कलेक्ट करने में 51.9 डेज लग रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज पेमेंट पीरियड। इट मेजर द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स अ कंपनी टू पे इट्स सप्लायर फॉर गुड एंड सर्विसेज इट हैज़ परचेज ऑन क्रेडिट। एवरेज पेमेंट पीरियड में हम ये मेजर करते हैं कि जब भी कोई कंपनी किसी सप्लायर से कोई भी गुड या सर्विस क्रेडिट पर लेती है तो उसको पेमेंट करने में कितना टाइम लगता है, कितने डेज लगते हैं, ये हम एवरेज पेमेंट पीरियड में मेजर करते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास है अकाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय एनुअल परचेजेस डिवाइडेड बाय 365। अकाउंट पेएबल की वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट से मिलेगी, एनुअल परचेज की वैल्यू जो है वो हमें गिवन होगी। बैलेंस शीट में अकाउंट पेएबल की वैल्यू हमें लायबिलिटीज एंड इक्विटी के सेक्शन में मिलती है। यहाँ पे अकाउंट पेएबल की वैल्यू हमारे पास है $270। अकाउंट पेएबल की वैल्यू हमारे पास है $270। एनुअल परचेजेस की वैल्यू जो है वो गिवन होती है। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया 1461 और इसको डिवाइड कर दिया 365 से। जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 67.4 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी को अपनी पेमेंट पे करने में 67.4 डेज लग रहे हैं। लास्ट है हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर। इट मेजर अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट सेल फ्रॉम इट टोटल एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर में हम ये मेजर करते हैं कि जो हमारी कंपनी में टोटल एसेट्स हैं उसको यूज़ करके हम अपनी कंपनी के लिए कितनी ज़्यादा सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास है सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। सेल्स जो है वो हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलती है और टोटल एसेट की वैल्यू जो है वो हमें बैलेंस शीट से मिलती है। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स की वैल्यू है सेल्स रेवेन्यू $2567। ये हमारे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में टोटल एसेट की वैल्यू हमारे पास है $3270। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 0.79। इसका मतलब कि हमारी कंपनी ने अपने टोटल एसेट को यूज़ करके 0.79 टाइम्स सेल्स को जनरेट किया है।